मेरा नाम सईद सरपरा है। मैं डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर हूँ और आप देख रहे हैं बलुस्तान स्टार्स। मेरा नाम सईद अहमद सरपरा है और मैं इस वक्त डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर बलुस्तान की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैंने बुनियादी तालीम कैडेट कॉलेज मस्तूंग से हासिल की है और मेरा आबाई ज़िला भी करदगाब ज़िला मस्तूंग है। मैंने अपने करियर का आगाज़ कैडेट कॉलेज मस्तूंग से एज ए लेक्चरर किया और उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ बलुस्तान में इंडक्ट होकर मुख्तलिफ़ पोजीशंस पर खिदमत सर अंजाम दी हैं, जिनमें सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, कमिश्नर बलुस्तान एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी, डायरेक्टर लेबर वेलफेयर, डायरेक्टर मैन पावर ट्रेनिंग और डायरेक्टर बी टेफ्टा की हैसियत से अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। कैडेट कॉलेज मस्तूंग ने बुनियादी तौर पर हमें एक अच्छा फाउंडेशन और बुनियादी तालीम के जो अच्छी तालीम उन्होंने दिलाई। उसके बाद करियर काउंसलिंग ना होने की वजह से मुख्तलिफ़ फील्ड्स में अप्लाई करते रहे और कैडेट कॉलेज में लेक्चररशिप के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम देकर मेरी इंडक्शन हुई। यकीनन मैं समझता हूँ कि करियर काउंसलिंग ऐसी चीज़ है कि जो आज की यूथ को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उसके लिए अच्छे फोरम्स लोगों की करियर काउंसलिंग कॉलेज लेवल और स्कूल लेवल पर करें, ताकि हम अच्छे ऑफिसर्स, अच्छे प्रोफेशनल्स और अच्छे शहरी पैदा कर सकें। करियर में उस वक्त जो मुश्किलात सबसे थी, उस वक्त तो बड़े प्रोफेशनल कॉलेजेस बलुस्तान में बिलखुसूस कम थे। उसके बावजूद हमने अपनी कैडेट कॉलेज की जो तालीमी करियर था, उसके बाद अपने टीचर्स और असातिज़ा कराम की मदद से अच्छे जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश की और मुख्तलिफ़ जगहों पर अप्लाई करते रहे। चूँकि बलुस्तान में जॉब्स की शुरू से कमी रही है और प्राइवेट सेक्टर ना होने के बराबर है, इस वजह से बलुस्तान के नौजवानों को बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने अपने कैडेट कॉलेज की अचीवमेंट्स के बाद जब करियर में वो किया, तो उसका जो इनपुट था, कैडेट कॉलेज की जो तरबियत थी, उसने हमें बहुत फ़ायदा दिया और उसके बाद हम डिपार्टमेंट्स में आकर अपनी कैपेसिटी में रहकर अल्हम्दुलिल्लाह अपने डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जो मॉडर्न दौर के मुताबिक हैं। लोगों को बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजे, करियर काउंसलिंग का आगाज़ किया, मस्टैंग्स क्लब के फोरम से हमने बहुत सारे लोगों को कैडेट कॉलेज में दाखिले, बाकी प्रोफेशनल कॉलेजेस में या करियर काउंसलिंग और एग्ज़ाम्स की तैयारी में मदद करवाई। तकरीबन 20 से ज़ायद ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने न सिर्फ बलुस्तान की नुमाइंदगी की है इंटरनेशनल फोरम्स पर, बल्कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुका हूँ और एक जो बलुस्तान का एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने की हमने हमेशा कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके सिलसिले में बहुत हद तक हम कामयाब भी रहे हैं। सीपैक और टेक्निकल ट्रेनिंग वो वाहिद फील्ड है कि जिसमें बहुत सारा काम करने की गुंजाइश मौजूद है। उस सिलसिले में हम अपने यूथ को ये पैगाम देते हैं कि आप बजाय सरकारी नौकरी ढूंढने के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं और उसके लिए आप टेक्निकल स्किल्स एक्वायर करें। टेक्निकल स्किल्स वो वाहिद ज़रिया है कि जिसके ज़रिए आप अपने मुल्क की खिदमत और अपने लिए रोज़गार ख़ुद पैदा कर सकते हैं। दुनिया में इस वक्त सीपैक के हवाले से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसके अलावा भी टेक्निकल स्किल और टेक्निकल वर्कफोर्स की पूरी दुनिया में ज़रूरत है। इस सिलसिले में कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए हज़ारों की तादाद में प्रोफेशनल्स की, टेक्नीशियंस की और स्किल वर्कफोर्स की ज़रूरत है। मेरे ख़्याल में बलुस्तान के यूथ को इसके लिए मोबिलाइज़ करना पड़ेगा और उसके लिए हमने काफ़ी सेमिनार्स भी मुनक्किद करवाए हैं बलुस्तान टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के तवस्सुत से, और इसके लिए हमारी कोशिश है कि इस पैगाम को हर जगह पहुंचाया जाए और इनकी अपॉर्चुनिटीज़ को हम लिंक करें लोगों की स्किल्स के साथ, ताकि वो मटेरियलाइज़ हो सके और ये वर्क फोर्स जब दुनिया से बाहर जाएगा वो न सिर्फ अपने लिए रोज़गार कमाएगा, मुल्क के लिए ज़र मुबादला का बायस भी बनेगा और पाकिस्तान और बिलखुसूस बलुस्तान के लिए एक अच्छे इमेज का बायस भी बनेगा। स्पोर्ट्स के हवाले से जी, मैं कॉलेज में क्रिकेट, बास्केटबॉल, कराटे और फुटबॉल का प्लेयर रहा हूँ। इसके साथ साथ सोशल वर्क के लिए मैं सैलानी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट का एक वॉलंटियर मेंबर हूँ,
جس کے سلسلے میں ہم نے بلوچستان میں 3 دسترخوان جو صبح شام ہزاروں لوگوں کو فری آف کاسٹ اور باعزت طریقے سے اور ہائیجینک فوڈ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ کووڈ-19 کے ویو کے بعد ہزاروں لوگوں کو مفت راشن تقسیم کیا، سردیوں میں گرم کپڑے، جیکٹس، سویٹرز وغیرہ بھی لوگوں میں تقسیم کیے، اور الحمدللہ اس سلسلے میں ہماری کوشش رہی ہے کہ کفالت اسکیم کا بھی اجرا کیا جائے کہ جس میں وہ لوگ جو اپنے ڈیلی کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے ہیں، سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے تحت ان کی کفالت بھی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت کی جا سکے۔ میں گورنمنٹ آف بلوچستان سے یہ امید کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ابھی تک تعاون کر کے سیلانی دسترخوان کے لیے جگہ پرووائڈ کی ہے اور مزید بھی جگہ پرووائڈ کر کے تاکہ اس کو مزید بڑھایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے میڈیکل کیمپس جہاں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کی فری آف کاسٹ آنکھوں کا آپریشن کر کے ان کو لینس پرووائڈ کی گئی ہے اور ان کی آنکھوں کا علاج کیا گیا ہے۔ میں باقی بھی اس طرح کے مخیر حضرات سے اور اداروں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں جا کر اپنی خدمات سر انجام دیں تاکہ پسماندگی، بے روزگاری، غربت اور جہالت کی وجہ سے جو بھی ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں جہاں گورنمنٹ کی آؤٹ ریچ کم ہے وہاں اپنے سروسز دیں تاکہ وہاں کے لوگوں کے زندگی میں بہتری لائی جا سکے۔ بلوچستان کا مستقبل بلکہ پاکستان کا مستقبل آئی ٹی کے فیلڈ میں ہے، اور اس وقت ہمارے ہمسائے ممالک آئی ٹی کے فیلڈ میں بہت آگے جا رہے ہیں۔ ہماری کوشش اور خواہش یہ ہے کہ مختلف اداروں سے مل کر اور بالخصوص سیلانی انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر ہم آئی ٹی کی شعبے میں اپنے لوگوں کو ٹرین کریں اور ان سے جو سیلف امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی اور یقیناً یہ چیز بہت بڑی ایک چینج کا باعث بنے گی۔ اور اسی طرح وومن امپاورمنٹ جو کہ ہمارے مور دین 50% آبادی خواتین پر مبنی ہے، میری یہ کوشش اور خواہش ہے بلکہ پیغام بھی ہے کہ ہماری بہنیں اور خواتین زیادہ سے زیادہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آئیں، روزگار کریں، اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی ہنرمندی کے ساتھ اپنے لیے روزگار پیدا کریں، اور اس سے معاشرے میں ایک بہتر تبدیلی ہوگی اور ان کی موجودگی معاشرے میں، اقتصادی ترقی میں، ملک کی ترقی میں، صوبے کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی کمیونٹی لیول پر ایسے انٹرونشنز کریں، ایسے پلانز کریں اور پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں مل کر وہ خدمات انجام دیں جہاں عام آدمی کو وہ تمام سہولتیں جو میسر نہیں ہیں اس کی کوشش کر کے اس میں بہتری لائی جا سکے۔ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ وہ ایریا ہے جس کے بدولت میرے خیال میں صوبے اور ملک کی ترقی ممکن ہے، چونکہ سرکار اور جتنے بھی وہ ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ وہ واحد ایریا ہے جس سے مل کر بے روزگاری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اور ملک کی ترقی کو بارآور کیا جا سکتا ہے۔